धर्म से प्रेम करते हैं उतना ही अपनी भारत माता से प्रेम करते हैं। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और दूसरी बात, इन कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, इन कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिलाई में भानुप्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं गांव परौरी से, और यहां परौरी की पावन भूमि पर यहां श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और मेरे साथ व्यास जी हैं और ये श्राद्धों में भागवत कथा चल रही है। तो जानना चाहेंगे कि श्राद्धों में भागवत कथा सुनने से और करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। गुरुजी, आपका एम लाइव चैनल में स्वागत है। मैं आपका परिचय चाहूंगा। धन्यवाद आपके लिए और आपके इस चैनल के माध्यम से सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार और राधे राधे। जी, हमारी जन्म स्थली है गांव शेमरा पड़ता है, जिला आगरा में, खंदौली शेमरा, जिला आगरा। हमारा नाम है ठाकुर रवि शास्त्री जी महाराज। यहाँ पर परौरी गांव में कार्यक्रम चल रहा है, हम कथा को करने के लिए आए। जी गुरुजी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जैसा कि 29 तारीख से पूर्णिमा से श्राद्ध लग गए और अभी चल रहे हैं और आज भागवत का दूसरा दिन है, तो श्राद्धों में जो भागवत कथा होती है तो इसका क्या लाभ होता है? देखिए, ऐसा है कि श्राद्धों में जो कथाएं होती हैं, ये अक्सर करके जो आत्माएं भटक रही हैं उनको आमंत्रित करके ये कथाएं सुनाई जाती हैं ज्यादातर। और ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसा ग्रंथ है कि इंसान का तो कल्याण करता ही करता है ये ग्रंथ, और जो प्रेत आत्माएं हैं उनका भी कल्याण करता है। जैसे कि धुंधकारी, उसकी मुक्ति हुई कथा श्रवण करने मात्र से। गोकर्ण जी ने और गया धाम में उनका श्राद्ध किया, पिंडदान किया, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं हुई। लेकिन सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण आप इन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, इनकी मुक्ति हो जाएगी। धुंधकारी ने कथा सुनी, मुक्ति हो गई। और लाभ की बात यह है कि जैसे शरीर को चलाने के लिए हम लोग अन्न और पानी इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार आत्मा का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा जरूरी है। जी दोस्तों, कितनी अच्छी बात बताई है। श्राद्धों में यानी जीव जंतु जितने भी कथा सुनते हैं, कोई भी प्राणी कथा सुनता है, उसके जीवन का तो उद्धार होता ही होता है, उसके साथ श्राद्धों में जो प्रेत आत्माएं होती हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। ये कितनी पॉइंट की बात है, आपने यहाँ व्यास जी के माध्यम से सुना। तो गुरुजी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, महाभारत और रामायण, इनसे क्या सीख मिलती है? जी, बहुत बढ़िया, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, महाभारत से शिक्षा मिलती है कि कभी भी भाई भाई में झगड़ा नहीं होना चाहिए। वहां पर तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था और आज इस धरती पे घर घर में युद्ध हो रहा है। साहब, मेरा मानना है कि चलना सड़क का चाहे फेर क्यों ना हो और बैठना भाइयों का चाहे बैर क्यों ना हो। लेकिन गुरुजी, महाभारत में तो भाई भाइयों के बीच में युद्ध हुआ। मैं वही तो बोल रहा हूं, वो भाई भाइयों में ये तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं चाहते थे कि इनमें महाभारत युद्ध हो और ये लीला यहीं समाप्त कर दी जाए। लेकिन वो शिक्षा दे करके गए थे कि यदि जो धर्म का साथ देगा, धर्म का, अब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ तो पांडवों की विजय हुई, जीत हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। आज भी यदि जो धर्म को नहीं छोड़ेगा उसकी ही जीत होगी, उसकी ही विजय होगी। जी, और रामायण से क्या सीख मिलती है? जी, रामायण से ये सीख मिलती है कि जो राम जी ने किया है वही आज के हर युवा को करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। आज के हर युवा को अपने माता पिता, काम काज बाद में शुरुआत करनी चाहिए काम की, पहले माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, तब काम की शुरुआत करनी चाहिए। काम में 101% लाभ ही होगा। दोस्तों, कितनी अच्छी यहाँ से भी एक शिक्षा मिलती है कि आज जो हम कलयुग में जी रहे हैं,
और धर्म का भी प्रचार प्रसार कलयुग में सबसे ज्यादा बताया गया है। सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार प्रसार कलयुग में रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा हम भी देखते हैं कि आज समाज में माता पिता कहीं ना कहीं कुछ दुखी हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्या कारण है गुरुजी? क्या वह शिक्षा का अभाव है या शिक्षा ज्यादा पाने के कारण माता पिता दुखी हैं? जी, देखिए ऐसा है कि पहले होता है संस्कार। हमारे माँ बाप बच्चों को अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के लिए तो भेज देते हैं, लेकिन अम्मा बाबा का साथ नहीं दिलाते। माँ बाप कहते हैं अम्मा की सेवा मत करना, बाबा के पैर मत छूना। जब नाती अम्मा बाबा के पास बैठेगा तो वो अनुभव होता है बुजुर्गों के अंदर, उनके अंदर अनुभव होता है, क्योंकि बचपन कैसे निकला, जवानी कैसे निकली, कैसे कैसे लोग मिले, अब बुढ़ापा कैसे काट रहे हैं, तो वो अनुभव अपने बच्चों को, नातियों को बताएंगे। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, बढ़िया कॉलेज में छोड़ दिया, पढ़ रहा है बालक और पढ़ लिख करके वो की नौकरी में लग गया। अब माँ बाप को भी भूल जाता है, विदेश में आराम से काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है। तो नंबर वन, अगर माँ बाप को चाहिए कि औलाद हमारी सेवा करे, हमारे साथ रहे, तो सबसे पहले है संस्कार जरूरी। अरे कॉलेज की डिग्री लेने से कोई विद्वान नहीं होता है, अच्छे संस्कार की आवश्यकता है, आज अच्छे आचरणों की, अच्छे व्यवहारों की। और जब संस्कार अच्छे हैं, आपने देखा है आज लाखों लड़कियां लापता हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनको अच्छे संस्कार नहीं मिले। अगर अच्छे संस्कार मिले होते, अपने धर्म की पहचान की होती, क्या हमारा धर्म कौन सा है, तो अपने धर्म पे इंसान टिका रहता है। अब उसे ये नहीं पता है कि हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हम गांव गांव जा रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं भाई, पैसा तो बाद की चीज है। जब धर्म ही नहीं बचेगा तो फिर कथा किसको सुनाएंगे भाई हम? किसको सुनाएंगे? सबसे पहले धर्म का प्रचार, और यही हमारा मकसद है। इसीलिए हमने ये लाइन चुनी है, इस लाइन में आए हैं। बाल्यावस्था से ही हमें बड़ी रुचि थी, संगीत भी हमें काफी रुचि है, हर संगीत को हम जानते हैं। और फिर फोकस हमने श्रीमद् भागवत कथा पे दिया, और यही हमारा कहना है। हमारे शिष्य भी हैं हजारों की संख्या में, तो हम यही कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धर्म का प्रचार कीजिए। हम भी गांव गांव जाते हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि धर्म का प्रचार। बहुत अच्छे सर। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है और पहले भी सुना होगा कि देश धर्म पर बल जाएं, ये जीवन एक बार मिलता है, तो देश और धर्म सबसे पहले होते हैं, सबसे प्रथम होते हैं। और अभी गुरुजी ने बात बताई थी कि दादा और दादी, कि आज के इस टेक्निकल जमाने में सबसे बड़ी हमको दादा दादी जो नजर आती है, स्मार्टफोन। हर बच्चा छोटा है या बड़ा है, वो स्मार्टफोन पर लगे रहते हैं और दादा दादी को समय नहीं देते हैं। दादा दादी भी तड़पते हैं कि हमारी कोई बात सुने। आज समाज में उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो अपने मन की बात, अपने हृदय की बात किसको सुनाएं? उनकी भी कुछ बातें होती हैं, उनकी कुछ जिज्ञासाएं होती हैं जो अपने से कहेंगी, और जब वो किसी पराये व्यक्ति से जाके बतलाती हैं तो वही बहू कहती है, आज तो हमारी सासू जी फलानी ढेंकी से बतला रही थी, 100% मेरी बुराई कर रही होंगी। ये भी एक लड़ाई का कारण बनता है। जी गुरुजी, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, हमारी पहले तो सोच बड़ी सुंदर होनी चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए। लोग कभी कभी जाने अनजाने में गलत कर बैठते हैं। हमने अपनी बहू को नहीं पहचाना, या बहू ने अपनी सास को नहीं पहचाना। पहले एक दूसरे पहचान कर लें कि हमारी सास कैसी है, हमारी बहू कैसी है। और एक ने कही दूसरे ने सुनी, कहो कबीरा दोनों ज्ञानी, और एक ने कही दूसरे ने ना मानी, तो दोनों ही अज्ञानी। और घर को चलाती है हमारी नारियां, देवी ही तो घर चलाती हैं। अब वही आपस में लड़ेंगी बात बात पे, किसी के पीछे भी लड़ें तो घर नहीं चल सकता है, वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है वहीं धन, लक्ष्मी और सम्मान है। जहां पर सुमति नहीं है, प्रेम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई भाई किसी, चाहे जोरानी जेठानी हो, चाहे सास बहू हो, जब प्रेम नहीं है आपस में, तो वहां पे लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती।
दोस्तों आप यहाँ गुरुजी को सुन रहे हैं। वैसे तो अभी कथा बराबर चलती रहेगी और आपको एएमबी लाइव चैनल लाइव के माध्यम से कथा भी सुनवाएगा। आप हमारे चैनल से बराबर जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। गुरुजी हमने सुना है कि आप जो कथा कहते हैं जी, किसी भी गांव में जहां भी करते हैं आप निःशुल्क करते हैं, जी। तो क्या ये सत्य बात है? हाँ, बिल्कुल। देखिए निःशुल्क हम इसलिए करते हैं, किसी यजमान का मन है कि हम गुरुजी से कथा कराएँ। अब जब हम उसे पहले ही बता देंगे साहब हमारी फीस 11 लाख रुपए है, तो वो क्या कथा कराएगा बेचारा। अब उसके पास तो देने के लिए 1 लाख ही है। बस खाली टेंट लगवाएगा, साउंड लगवा देगा, वह इतना ही पैसा है। तो आज यदि यजमान इतना कर रहा है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ मेरी नहीं, हर एक वक्ता को चाहिए कि वो उसके यहाँ कथा करे। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के वाचक हैं, मैं नाम नहीं लूँगा अपनी वाणी से, क्यों किसी की कहूँ, उस यजमान के यहाँ कथा करनी चाहिए। पैसों के लिए यदि मना कर दिया तो याद रखना जो वक्ता कथा कर रहे हैं पैसे के पीछे भागेंगे तो वो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, और जो कथा उनकी वाणी से सुनेंगे या पैसे के लालची होंगे वो भी नरक में जाएंगे 100%। लालची गुरु और कपटी चेला होए नरक में रेलम पेला। बहुत बढ़िया जी। तो अपनी जो कथाएं होती हैं निःशुल्क होती हैं, और अभी तक आप लगभग कितनी कथाएं कह चुके हैं, सुना चुके हैं भक्तों को? अब तक हमारी कथा 104 कथा हो चुकी है, ये शायद 105वीं कथा है जी। जी। हाँ, 100 से ऊपर हो गई हैं हमारी कथाएं, 104 हो चुकी है, 105वीं कथा है ये, जो परौरी गांव में चल रही है। परौरी गांव में लगभग कब तक कथा रहेगी अभी? परौरी गांव में कथा ये कल से बैठी है 29 तारीख से, और 5 तारीख तक यहाँ कार्यक्रम चलेगा। यहाँ काफी आनंद आ रहा है और यहाँ के भक्त लोग भी बड़ा आनंद ले रहे हैं। कल भी पहला दिन था, भीड़ भी काफी थी भक्तों की, और आज भी काफी। पंडाल मुझे लग रहा है पंडाल छोटा पड़ेगा, इन्हें बढ़वाना पड़ेगा पंडाल, और बड़ा आनंद ले रहे हैं सभी लोग और बड़े मस्ती के साथ झूम रहे हैं। कथा सबको पसंद आ रही है। तो परौरी गांव से आपको जनता का प्रेम कैसा मिल रहा है, भक्तगणों को? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। कल जब हम आए थे अपनी गाड़ी से, हम जब चले थे तो थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, क्योंकि हमारी गाड़ी पता नहीं क्यों भगवान ही मालिक है कैसे पंचर हो गया। हाँ, तो यहाँ जो बात है क्लियर है, पंचर हो गया और ये गोविंद की कृपा। लेकिन हमारे संग जो हमारे साथी हैं उन्होंने तुरंत अपनी स्टेपनी लगाई, 5 मिनट में हम चले आए। लेट हो गई थोड़ा, तो कल कथा लेट भी शुरू हुई थी। भक्त लोग बोले गुरुजी लेट हो गए, लेकिन हमने यहाँ आके देखा कि कुछ ऐसे ही गड़बड़ रहेगा क्या मामला, लेकिन भक्तों ने इतना आनंद लिया पहले दिन से ही बढ़ चढ़ के, शायद मैं जानता हूँ 7वें दिन पता नहीं इस पंडाल में भीड़ कैसे आएगी। बिल्कुल बहुत आनंद आ रहा है हमको, बहुत बढ़िया। सब लोग सेवा कर रहे हैं, चकाचक आनंद आ रहा है परौरी गांव में। बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। जैसा कि दोस्तों आपने सुना, व्यासी ने आपको काफी जानकारी दी, और यदि आप भी अपने गांव में निःशुल्क भागवत कथा सुनाई जाती है, पूरा प्रोग्राम चलता है, यदि कथा कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें और अपने गांव में कथा कराएं, धर्म को आगे बढ़ाएं और धर्म का लाभ उठाएं। कोई भी समय हो, किसी भी समय आप बात कर सकते हैं और अपने गांव में कथा तो मैं कहता हूं अवश्य कराएं। और जहां राधा रानी जी की कृपा बनी रहे वहां तो रस बरसेगा ही बरसेगा और भक्तगणों का कल्याण होगा। तो दोस्तों आप देख रहे थे एएमबी लाइव, मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।